अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट्स के अंदर आज थोड़ा सा प्रेशर जरूर बना हुआ है, लेकिन अदरवाइज जो सिचुएशन है वो अंडरलाइन बेटर साइड पे मान रहे हैं जानकार सभी के सभी। अब एक और इम्पॉर्टेंट नोट आया है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने प्राइवेट बैंक्स और सरकारी बैंकों पर एक रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट में क्या खास बातचीत है, इस पर बातचीत करते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? मॉर्गन स्टैनली की जो आज बड़ी रिपोर्ट आई है बैंकिंग पे, यहाँ इनका प्रेफरेंस क्लियरली बड़ी लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स पे है। उन्होंने स्मॉल कैप और छोटी बैंकों में टारगेट काटे हैं, पीएसयू बैंकों के भी टारगेट काटे हैं और क्लियर एक प्रेफरेंस जो है प्राइवेट बैंकों की तरफ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनको लगता है कि मिड साइज प्राइवेट बैंक में भी स्ट्रक्चरली चैलेंजिंग है इस पर्टिकुलर साइकिल में, क्योंकि बहुत सारा कॉम्पिटिशन है। और सरकारी बैंक्स की जो अगर तुलना की जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस करंट ग्रोथ सिनेरियो सामने आता है, जिसके कारण उनका प्रेफरेंस क्लियरली प्राइवेट बैंक की तरफ दिखाई पड़ रहा है। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इनके टॉप पिक रहे हैं। छोटे बहुत मार्जिनल टारगेट कट किए हैं, लेकिन अगर हम बात करें, उन्होंने एक डाउनग्रेड किया है आपका प्राइवेट बैंक्स का, खास करके फेडरल बैंक में टारगेट 185 कर दिया है जो पहले 200 था। अगर हम आरबीएल की बैंक की बात करें तो टारगेट प्राइस 50 रुपए से काट के अब 210 रुपए कर दिया है। पीएसयू बैंक की बात करें तो एसबीआई पे भी इन्होंने टारगेट काटा है, नया टारगेट अब 800 रुपए है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक जैसे कंपनीज पे टारगेट भी काटे हैं और रेटिंग भी अब अंडरवेट कर दी है। तो आपके सामने ब्रोकरेज हाउसेस के अलग अलग नोट, अलग अलग व्यूज़, खास तौर से तमाम प्राइवेट और तमाम पीएसयू बैंक्स को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, ये तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए। अमित सर, एचडीएफसी बैंक इनमें से एक नाम मैं पिक कर पाया हूँ और आज वो इंडेक्स के टॉप कंट्रीब्यूटर में शुमार भी है। डिस्पाइट बैंक निफ्टी में ऐसे इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन एचडीएफसी बैंक फिर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? जी सुमित जी, अगर ओवरऑल एचडीएफसी बैंक का काफी पिछले कुछ 2-3 महीनों से स्ट्रक्चर देखें तो एक रेंज में ये ट्रैप्ड है। कोई बेसिकली मोमेंटम नहीं है। नीचे में इसकी रेंज लगभग 1600 की है और ऊपर में 1680 की है। तो थोड़ा सा रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है। तो एक बार ये 1680 1695 का रेंज से निकलेगा तो मोमेंटम आएगा। फिलहाल किसी को अगर रेंज प्ले करनी है देन ही कैन बाय इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1620 एंड टारगेट्स ऑफ 1675 1680। तो 1680 के टारगेट्स के लिए आप एचडीएफसी बैंक को अदरवाइज देख सकते हैं। 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ ही कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटूंगा और हमारे साथ तीनों खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, उनसे आगे बातचीत करेंगे, उनके पोर्टफोलियोज रिव्यू करेंगे। छोटे से ब्रेक के उस तरफ।